Hello and welcome to We Learn. This is session number 14 of English communication. And in this session, we are going to cover direct and indirect speech. We will see what is a direct speech or a reported speech, and also we will see what is an indirect speech. Okay, so let us start with direct speech. Direct speech, as you must have read in the newspapers, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच एक ऐसी स्पीच होती है जो किसी ने मुझसे कहा है. जैसे कि आप एक एग्जाम्पल यहाँ पढ़ सकते हैं, ही सेड टू मी जॉन इज़ अ गुड बॉय. ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, राइट. ही टोल्ड मी दैट जॉन वॉज अ गुड बॉय. ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच. जनरली न्यूज़पेपर में क्या होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं जो कि किसी ने कहा है डायरेक्टली, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं. इस तरह से अगर हम कहेंगे कि माई डैड सेड टू मी जॉन यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे, तो उन्होंने जैसे बोला है, जैसे कि जैसा बोला है, उसको हमने अगर रिकॉर्ड करना है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखेंगे. तो वो हमारी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी? अगर हम उसको रिपोर्टेड फॉर्म में बोलेंगे, जैसे माई डैड टोल्ड मी दैट आई शुड गो टू स्कूल एवरी डे, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट टेंस में आ जाती है. ओके, एंड डायरेक्ट स्पीच हमारी होती है बिल्कुल present tense में. He said to me, this is of course a direct speech. He told me that John was a good boy. This is indirect reported speech. Okay, now let us understand direct and indirect speech in detail with the use of some examples. Now some examples could be: direct speech sentences are mostly used in writing. The actual spoken words by somebody else are written as they are and are placed with a pair of quotation marks. जैसे मैंने आपको बताया, inverted commas यहाँ quotation marks के बीच में होता है. जैसे किसी ने बोला है, जिस तरह से किसी ने बोले हैं वर्ड्स, उसी को उठाकर हम लिख देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, राइट. जैसे मैरी सेड जॉन इज़ अ गुड बॉय, तो मैरी ने कहा जॉन इज़ अ गुड बॉय, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया. ये जनरली हम रिटन में यूज़ करते हैं, जब हम लिखते हैं तभी हम यूज़ करते हैं. और एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स क्या थे उसके? जॉन इज़ अ गुड बॉय. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट मोर एग्जांपल्स. हियर देयर आर पिक्चर्स, दैट इज a girl is saying something to the boy and then the other person is reporting it. Now what happened here is Mary and Joseph were arguing. Mary और Joseph किसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे. टॉम ने उनको सुन लिया. टॉम ने क्या सुना कि मैरी इज सेइंग टू जोसेफ आई विल किल यू, एंड देन ही, दैट इज टॉम, टोल्ड अस, मैरी सेड इन हर ओन वर्ड्स, कि मैरी ने जो भी बोला टॉम ने हमको बताया. क्या बताया अब हमको टॉम ने? टॉम सेड टू अस, मैरी सेड जोसेफ आई विल किल यू. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका? Joseph was told by Mary that she will kill him. Here another example. Now Mary and Joseph were arguing. Tom heard Mary say, Joseph, I will kill you, and then Tom told us Mary said, not in her own words but in an indirect way, that is he reported Mary's words. अब ये reported speech है, that is indirect speech. क्या बोला इसके अंदर टॉम ने? Mary told Joseph that she would kill him. This is indirect
speech. Now let us have a look at. To understand the difference between direct speech sentence and indirect reported speech sentence, we would need to learn the changes that take place, changes in verb tense, in punctuation marks and in personal pronouns. कि कौन से changes आते हैं, take place करते हैं जब हम direct और indirect speech में difference जानेंगे. सबसे पहले the changes we see are applied only when the main verb in the introductory clause of the direct speech sentence is in the past tense. अगर जो main verb है वो past tense में है तभी changes आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि direct speech हमेशा क्या होती है, present में, और indirect speech हमेशा past में होती है. लेकिन direct speech sentence is in the past tense है तभी थोड़े changes आएंगे. कैसे? Let's have a look at some examples. John said to Mary. अब ये है कि हम डायरेक्ट स्पीच में सेड टू का यूज़ करते हैं. जॉन ने मैरी से कहा आई एम योर फ्रेंड, और उसके बाद प्रेजेंट आ जाएगा. सो फर्स्ट इट इज स्टार्टिंग विद पास्ट एंड देन इट इज प्रेजेंट. सिमिलरली डायरेक्ट स्पीच इज दिस. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्म. दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लॉज. जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज होता है स्टार्टिंग में, राइट? जॉन सेड टू मैरी. अगर आप किसी के लिए भी डायरेक्ट स्पीच बता रहे हो, किसी ने कुछ कहा, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन सेड टू द पीपल, तो वो इंट्रोडक्टरी क्लॉज है किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्म. एंड देन द एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स. पहले इंट्रोडक्टरी क्लॉज आएगा और फिर उसके एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स आएंगे. जैसे सेड के बाद मेन वर्ब. सेड क्या है? इसमें मेन वर्ब सेड है. उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्लॉज में मेन वर्ब इज सेड. उसके बाद क्या आ जाएगा? सेड शुड बी इन द सिंपल पास्ट टेंस एंड आफ्टर दैट द एक्चुअल स्पोकन स्पीच. नाउ इनडायरेक्ट में क्या होता है? सेड टू जो लिखा होता है यहाँ पर, सेड टू, वो टोल्ड में चेंज हो जाता है. इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम कर रहे हैं वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, उसको टोल्ड में आ जाएगा वो. ओके, जैसे यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, सू सेड टू पीटर आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ठीक है, सू सेड टू पीटर इंट्रोडक्टरी क्लॉज एंड सेड टू इज सिंपल पास्ट टेंस एंड देन द एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स इन द इन्वर्टेड कॉमर्स. नाउ अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो Sue told Peter that she understood the problem. और जो मेन वर्ब होता है, जब जो एक्चुअल वर्ड्स में मेन वर्ब है उसको हम चेंज कर देते हैं इन पास्ट टेंस. सो Sue told Peter that she understood the problem. This is the indirect speech. Understood main verb, simple past tense. Okay, this is how the indirect speech works. So once again we have practiced it. Sue said to Peter, comma, ये लगाना बहुत ज़रूरी है. इन्वर्टेड कॉमा जब हम एक्चुअल सेंटेंस को बोलना है, जो बोला हुआ है एक्चुअल सेंटेंस, उसको लिखने से पहले हम इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करेंगे. और उसके बाद आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आफ्टर दैट फुल स्टॉप एंड देन इन्वर्टेड कॉमास close. Okay, Sue told Peter that she understood the problem. ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच में told हो गया, said to की जगह told, और understand जो verb था वहाँ पर उसकी जगह past tense हो गया उसका understood, third form of the verb. So the actual was direct speech is Sue said to Peter, I understand the problem, and Sue told Peter, said की जगह told, that I की जगह क्या आ जाएगा? She understood the problem. So direct speech and indirect speech. Now you can see how the changes happen. Said to, told, understand, I की जगह she लग गया, right? That लग जाएगा कॉमा की जगह, she लग गया I की जगह, understand की जगह understood हो गया, एंड बाकी सारा
सेंटेंस सेम रहेगा. दिस इज हाउ डायरेक्ट स्पीच वर्क्स. नाउ अनदर एग्जाम्पल. दे सेड टू हिम दे आर बॉक्सिंग. डायरेक्ट स्पीच. आर बॉक्सिंग आ गया. ये किस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? दे टोल्ड हिम दैट दे वर बॉक्सिंग. आर को हम चेंज कर देंगे वर्ब में, पास्ट टेंस में ही चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. करेक्ट? आर बॉक्सिंग मेन वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वर्ब बॉक्सिंग इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो present tense, proper present tense will be changed into past continuous tense. Understood? Now let us understand this one. This will be another example. Now how changes in 5 tense happens. Like, she said to me, he has given me some medicine. He has given. This is what? Which tense? This is present perfect tense, right? This is present perfect tense. Has given is a main verb. ये क्या change हो जाएगा? Had given, past perfect tense में change हो जाएगा ये. Got it? तो she said to me की जगह क्या आ जाएगा? Told me that he had given her some medicine. This is the indirect speech which has changed into present perfect tense, has been changed into past perfect tense. Next is this one. Kate said, I have been waiting here for an hour. Have been waiting is present perfect continuous tense, right? So present perfect continuous tense में main verb क्या हो गया? Have been waiting. अब इसको हम change करेंगे तो क्या हो जाएगा? Past perfect continuous. Kate said that she had been waiting there for an hour. अब आप Kate said बोल रही है ना, Kate खुद ही बोल रही है, तो इसलिए told नहीं लगाएंगे यहाँ पर, said to भी नहीं लगाया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ told नहीं आएगा, said ही आ जाएगा. That she had been waiting there for an hour. This is indirect speech. Another example. Now this could be changed into another tense. He said she played golf in the morning. So this is simple past tense. She played golf in the morning. This will be changed into, let us see, had played. Had लग जाएगा आगे. So this will be changed into past perfect tense. So she played in the morning. She had played. Now you should take a note of these important things. The simple past tense. In the subordinate clause, actual spoken words in direct speech sentence when changed to into direct speech sometimes changes into past perfect tense and sometimes remains the same. Like, he said I bought a house. Bought is a main verb and this is simple past tense. तो ये किस में change हो जाएगा? Yes, now you know it. He said he had bought a house. He said that he had bought a house. Okay? So this is another change. Similarly this one. He said I had a dream last night. अब क्या होगा? ये reported direct speech में आ रहा है, had आ गया direct speech में. तो अब इसको कैसे change करोगे? Simple past tense हो गया फिर ये. तो he said that he had a dream last night. Simple. वैसे के वैसे उठा लेंगे. He had a dream last night. वो हो जाएगा simple past tense without any change. Another would be she said to me he was swimming in the pool. कि वो pool में swim कर रहे हैं, उन्होंने बोला था. This is direct speech. He was swimming. Was swimming. Past continuous tense. और ये change हो जाएगा past perfect continuous में. She told me that he had been swimming. Okay? Direct, indirect speech. This could be another change. Can, could, may, might, will, shall, should, would. Okay? This is the modal auxiliary change. That is the helping verbs change into their past forms. Alright? Let's have a look. So can would be changed to could.
विल टेक का क्या हो जाएगा? वुड. नाउ शी सेड टू मी दे विल टेक देयर टेस्ट टुमारो. शी सेड टू मी दे विल टेक देयर टेस्ट टुमारो. डायरेक्ट स्पीच है ये. इनडायरेक्ट क्या हो जाएगी? शी टोल्ड मी दैट दे वुड टेक देयर टेस्ट. वुड लग जाएगा. ठीक है, सिंपल, दीज आर वेरी सिंपल. सो मोडाल वर्ब्स विल बी चेंज टू. एक बार दोबारा से पीछे जाते हैं और देखते हैं कि मोडाल वर्ब्स कैसे चेंज हुए थे. कैन जो है वो कुड हो जाएगा, मे हो जाएगा, माइट, विल हो जाएगा, वुड, शैल हो जाएगा, शुड. ठीक है, आपने विल का एक यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल. विल हो गया वुड. राइट, विल बिकम्स वुड. नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस. पर्सनल प्रोनाउंस भी चेंज कर देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. आई का क्या हो जाता है? मी, वी, ये सब सिंगुलर, प्लूरल. यू कैन just read the chart and understand. Personal pronouns में changes आ जाते हैं. Now let's have a look at few examples. Like I changes into, which is the first person, singular, male or female, common gender, right? I is used for common gender. Personal pronoun would be him, that is the third person, singular, masculine gender, male, right? Objective case example would be he said to her I love you. He said to her I love you. This is the direct speech. Now I would be changed to, since he is the third person singular male who is related to I, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? I becomes he, her becomes you, second person her would be, so he would come here and her would come here. So simple would be he said to her that, what is the right answer? He told her that he loves her. Remember to follow the tense rule. See, he told her that he loved her. The girl said to the spider, you have eaten my pie. This is the direct speech. The girl, my. The changes would be, the girl told the spider that it had eaten her pie. Understood? You has changed to it. Some more examples. Jane said to Paul, I can't help you. Now Jane told Paul she could not. Can't की जगह क्या हो गया? Could not help him. This is indirect speech. Okay? Now let's move forward. These are more examples. The boy said to me, you aren't my friend. Okay? And the boy told me I wasn't his friend. This is the changed into, the boy has changed into he, and you is changed into his. Like this. Now there are some changes in the conjunctions also. How do these happen? While changing a direct speech sentence into an indirect speech sentence, we use a conjunction to join both clauses, the introductory clause and the actual spoken. Introductory clause और actual spoken को हम combine कर देते हैं subordinate clause के साथ conjunction लगाने के लिए. ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए. और क्या यूज करते हैं उसके लिए? दैट. तो दैट क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन. जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको, द माउस सेड मदर आई एम हंग्री. तो क्या आ जाएगा? द माउस टोल्ड इट्स मदर दैट इट वाज हंग्री. तो दैट क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन. राइट? Or like that it has happened, right? I has changed into mother
I has changed into it, and mother remained the same. Now conjunction of the second type. There are two types of questions. One starting with WH and questions beginning with any of WH words such as who, which, what and how, etc. दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या तो जो WH से स्टार्ट होते हैं या जो हाउ से स्टार्ट होते हैं. एंड येस और नो क्वेश्चंस भी होते हैं. क्वेश्चंस जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर, इज, कैन, विल, हैव, एक्सेट्रा. आर यू देयर, इज ही इनसाइड, इस तरह से होता है ना. सो इस केस में when we change yes or no question sentence from direct into indirect, we use conjunction if or whether. अगर हम क्वेश्चन सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? इफ और वेदर चेंज करते हैं. जैसे when we change, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स. A woman said to me, is she really driving? The woman said to me, is she really driving? तो इसका हम क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है yes या no क्वेश्चन का, तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? A woman asked me if she was really driving. Okay? Here you can see हमने इसकी जगह if कर दिया, asked कर दिया said to me की जगह, if कर दिया इसको, she is she really driving को चेंज करा हमने past tense में, तो वो हो गया was. Now this is another question. You can just go through it and you will know the interrogative statement, how the interrogative statement can be changed. Now while changing an interrogative sentence from direct to indirect, the main verb is in the introductory clause, usually said. Said change किस में हो जाता है? asked में, inquired में या wanted to know में. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. He said to her, is this bag yours? He asked her if that bag was hers. Right? यहाँ पर आपने देखा किस तरह से changes हो गए from present to past. Indirect speech में और भी changes होते हैं. He said to her, what has he done? WH question को क्या करते हैं? What he had done. So for WH questions, no conjunction is used. WH word in direct speech sentence is used as it is. Another example, she said to them, who wants to help me? And the answer would be, she asked them who wanted to help her. सिर्फ past tense में change हो जाएगा वो. Another example, he said to her, do you like this frog? Yes or no question. He asked her if she liked that frog. Conjunction if for yes and no for question. And the man said, the boy, can you see those stars or not? The man inquired whether he could see those stars or not. तो यहाँ पर can की जगह क्या लग गया? Whether. She said to the students, who knows the answer? And who knew the answer आ गया, as it is आ गया क्योंकि WH question है. Right? Now there could be more changes in conjunctions. Imperative sentence को direct में change कर सकते हैं हम. इस तरह से you can go through it and read it like that. The mother said, don't cry baby, don't cry. The mother told baby repeatedly not to cry. अगर एक चीज़ को बार बार लिखा हुआ है तो वो एक वर्ड आप लगा देंगे कंजंक्शन, रिपीटेडली कंजंक्शन लगा देंगे यहाँ पर. राइट? एंड मोर. We will see other rules in the next part of this session. That's all we have in this session. Thank you.